पाकिस्तान की सियासत में कल का दिन तहरीक इंसाफ के लिए बड़ी हद तक एक रिलीफ का दिन साबित हुआ। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बानी पीटीआई पार्टी रहनुमा शाह महमूद कुरैशी को सैफ अल मुकदमे में बरी कर दिया। फैसले के बाद पीटीआई रहनुमा काफी खुश दिखाई दिया और चेयरमैन बैरिस्टर गौहर खान ने कहा कि आज अवाम ने देखा कि हक का फैसला हुआ है और इंसाफ का अलम बुलंद हुआ है। तमाम दूसरी जानिब हुकूमती अरकान को यह अदालती फैसला बिल्कुल पसंद नहीं आया। उन्होंने इस पर शदीद तनकीद की है, जबकि नून लीग ने यह भी कहा कि इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेंगे। इस पर बात करते हैं पीटीआई के सीनियर रहनुमा तैमूर झगड़ा साहब आज साथ मौजूद। तैमूर साहब, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। कल का दिन रिलीफ का दिन ही समझा जाए पीटीआई के लिए? नहीं जी, मैं सिर्फ एक, असल में मुझे लफ्ज पे एतराज है। मुझे मालूम था एतराज आएगा, मैंने सवाल इसलिए आपसे ये किया। जी जी हाँ जी, देखिए इंसाफ और रिलीफ में बड़ा फर्क है। जब इमरान खान ने कोई गुनाह किया है तो उसको सजा दे, जब इमरान खान ने कोई गुनाह नहीं किया तो फिर ये जरूरी है कि जो ये ड्रामा साइफर का साल से ज्यादा चला कि इस पे लीगल एक्शन ना लिया जाए, कि इमरान खान शादी करने के लिए जेल में अंदर जेल में ना हो और ये इसमें एक भी जगह पे इंसाफ मिल जाए तो ये रिलीफ नहीं। अच्छा ठीक है, अब नून लीग ने जो फैसला कर लिया है कि सुप्रीम कोर्ट में जाहिर है इस केस को चैलेंज किया जाएगा, कितना स्ट्रॉन्ग आपको ये केस लगता है सुप्रीम कोर्ट में पेश होने के लिए? नहीं, 1000 बार जाए, नून लीग के पास क्या है 17 सीटों के अलावा। उन्होंने जो है एक तरफ इकॉनमी पे झूठ बोलना है, उन्होंने एक तरफ जो है वो कोशिश ये करनी है कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी और पाकिस्तान के सबसे बड़े पार्टी के करोड़ों सपोर्टर्स जो मुल्क की आबादी के 60 से 70% लोग हैं, उनको वो गद्दार करार दें। जाएं सुप्रीम कोर्ट। देखें, साइफर पे एक सिंपल सी बात करें। हमने हमेशा जो है बहुत से लोगों ने मोहतात बात की है, लेकिन दो बातें मैं कहूँगा। पहली बात ये कि जिसको भी ये लेटर जाए या जिस प्राइम मिनिस्टर के बारे में भी हो, किसी भी फॉरेन डिप्लोमेट को, वो जितना भी सीनियर हो, ये इख्तियार नहीं होना चाहिए और ना मुल्क में किसी ताकत को ये एक्सेप्ट करना चाहिए कि वो पैगाम भेजे कि कौन वजीर आजम एक्सेप्टेबल है या कौन नहीं। पहली बात। और दूसरी बात, मैं कल भी एक प्रोग्राम पे कह रहा था, देखिए जिस मुल्क में आईन तोड़ने वालों को कभी अदालत में नहीं लेके गया, तो किसी को साइफर लहराने पे जो है वो हम अदालत भेज रहे हैं और 10-10 साल सजा दे रहे हैं, ये आपके मुल्क के इंसाफ के निज़ाम को एक्सपोज करता है, किसी के गुनाह को नहीं। अगर साइफर की कॉपी इस मुकदमे का हिस्सा बन जाती, रिकॉर्ड का हिस्सा हो जाती, जो कि ज़ाहिर है बार बार मांगा भी गया लेकिन वो पेश नहीं किया गया, कॉपी इसकी लगाई नहीं गई, अगर वो कॉपी लगा दी जाती तो केस एक और रुख पे होता, ये तो मानते हैं आप या नहीं? नहीं, क्योंकि अगर एक्चुअली ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट तोड़ा जाता तो फिर इल्जाम ये नहीं होता कि साइफर की कॉपी प्राइम मिनिस्टर ने गुमा दी है। सही। फिर इल्जाम यही होता कि ये देखें इस तरीके से जो है वो गद्दारी की है। जब आप केस को फ्रेम कमजोर तरीके में करते हैं, इसलिए करते हैं कि आपके पास कोई बेहतर फ्रेमिंग होती नहीं है। अच्छा, तो साइफर की कॉपी होती या ना होती इससे कोई फर्क पड़ता नहीं। याद रखें, पाकिस्तान के वजीर आजम को, पाकिस्तान की हुकूमत को ये इख्तियार तो होना चाहिए ना कि कौन सी डॉक्यूमेंटेशन जो है वो पब्लिक में आए या पब्लिक में ना आए, और ये किसी भी अनइलेक्टेड ऑफिशियल्स को ये इख्तियार नहीं होना चाहिए कि वो ये फैसले करें कि क्या ये इंफॉर्मेशन पब्लिक करके प्राइम मिनिस्टर ने या हुकूमत ने गलती की या नहीं की। नहीं, ये इख्तियार वज़ीर आज़म को कैसे हो सकता है? अगर कानून में इजाज़त नहीं है तो भी इख्तियार वज़ीर आज़म का कैसे हो सकता है? नहीं, कानून में जो है वो इजाज़त है वज़ीर आज़म के ओथ पे, और इस पे बहुत से लॉयर्स बोले, सलमान अकरम राजा साहब बोले, एतजाज एहसन साहब बोले। देखें, जो साइफर का एक मिस ट्रायल, पहली चीज तो ये मैं ये भी कह देता हूँ, ये तो एक ब्लैक एंड व्हाइट केस था जहां पे खान साहब इनोसेंट थे, इनोसेंट रहेंगे। लेकिन बहुत सी बार जब हम केसेस को वैसे ही पॉलिटिसाइज कर देते हैं गलत इकदामात लेके, तो सही और गलत में फर्क वहीं पे खत्म हो जाता है। हमारे बहुत से सियासतदानों ने धंधा इसलिए बना दिया है सियासत का, क्योंकि उन्हें पता है वो कुछ गलत करे ना करे, बाद में वो कहेंगे पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन। ठीक है। अच्छा तैमूर साहब, अब बाकी केसेस को आप किस तरीके से देख रहे हैं?
जो बाकी केसेस हैं उनमें अब क्योंकि ज़ाहिर है कल जो एक तरह से आप इंसाफ उनको मिला है, सो उस पर्सपेक्टिव से अगर देखा जाए तो बाकी केसेस अब कितने आपको स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहे हैं? कब तक रिहाई मुमकिन हो सकती है? क्या आप कैसे प्रिडिक्ट करें इस सिचुएशन को? पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने रिलीफ के बजाय अभी इंसाफ का लफ्ज इस्तेमाल किया। देखिए, सीखना इतना मुश्किल नहीं है। अच्छा, देखिए, जहां तक खान साहब की रिहाई की बात है, जहां तक खान साहब की रिहाई की बात है, मेरे ख्याल में अगर अदालती निज़ाम को चलने दिया जाए तो वो कब की हो चुकी होती। मैं उन लोगों में नहीं हूं, पार्टी में भी कुछ लोग देते हैं जो कि प्रिडिक्ट करेंगे खान साहब हफ्ते में या महीने में या 3 हफ्ते महीने में रिहा हो जाएंगे, सिंपली बिकॉज उनको तो बहुत पहले रिहा हो जाना चाहिए था। ये तो सिर्फ जो है वो अदालती निज़ाम को तोड़ मड़ोड़ या उस पर प्रेशर डालने की कोशिश की जा रही है मुख्तलिफ हरबों से। आप देखें कि जिस दिन एक्चुअली साइफर का फैसला आना था, उस दिन हमें याद आ गया कि 26 साल बाद कि पाकिस्तान न्यूक्लियर पावर बनी है, आज छुट्टी होनी चाहिए। उस मुल्क को, जिस मुल्क को हर दिन की जीडीपी की जरूरत है, ये हुआ। ये उसके एक दिन बाद या 2 दिन बाद जो दूसरा फैसला था इद्दत केस का, जिस जज ने केस सुना था और फैसला रिजर्व किया था, वो फैसला सुनाने से पीछे हट गया। ये कहां पे होता है? या उससे 1-2 दिन पहले शाह महमूद कुरैशी साहब को 9 मई के केसेस में गिरफ्तार कर दिया गया। अगेन कोई 1 साल बाद याद आ गई। यही चीजें तो आपको बार बार बताती हैं ना, हम अपने अदालती निजाम को मिसयूज कर रहे हैं, हम एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी को मिसयूज कर रहे हैं। और हाँ, ये मैं जरूर कहता हूं एंड में कि हमें आगे बढ़ना है, आगे बढ़ने के लिए रिकंसिलिएशन की जरूरत है, लेकिन उसके लिए ये नहीं हो सकता कि जो गवर्नमेंट है वो अपनी नाराजगी का इजहार करे पाकिस्तान के अवाम से और उनके साथ जो है लड़ाई में भी टू स्ट्रॉन्ग अ वर्ड, लेकिन उनके साथ ये आमने सामने की पोजीशन ले। दिस इज नॉट गुड फॉर द कंट्री। और एक कदम गवर्नमेंट सेंसिबली और सीरियसली आगे जाएगी, आप देखेंगे पीटीआई साथ आगे जाएगी। अच्छा, वैसे ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि आप कह रहे हैं कि हुकूमत अगर कदम आगे बढ़ाएगी तो फिर पीटीआई ज़ाहिर साथ चलेगी। ये बात आप करें, क्योंकि इससे पहले यही बात थी कि हुकूमत से बात नहीं करेंगे, साथ नहीं बैठेंगे, ये सारी बातें भी सामने आती है। ज़ाहिर है इसी पर तनकीद का निशाना भी बनाया जा रहा था पीटीआई को। क्यों सियासतदानों से बात क्यों नहीं करेंगे, ऑपोजिशन हुकूमत से बात क्यों नहीं करेगी? अब ऐसे में अली अमीन गंडापुर साहब की अगर बात की जाए, जो एग्रेसिव उनका स्टांस होता है, झगड़ा साहब, क्या वो ठीक स्टांस है इस टाइम पर? जिस तरह से उन्होंने दोबारा वही बात की कि अगर हमें हमारा हक ना दिया गया, बजट पेश होगा तो फिर हम इस्लामाबाद का रुख करेंगे, क्या इस तरह का एटीट्यूड, ये एग्रेशन, ये भी क्या ठीक है पीटीआई के लिए, स्पेशली केपी के लोगों की मैं अगर बात करूं? देखिए, ये तो मेरे ख्याल में पॉलिटिक्स का हिस्सा है, लोगों का अपना स्टाइल होता है। मैं तो समझा कि आप वहाँ भी तारीफ करेंगी। मैं अवैस लगारी का इंटरव्यू सुन रहा था, उन्होंने गंडापुर साहब की इतनी तारीफ की, क्योंकि वो एक्चुअली तो आए ना, बात में और एक्शन में फ़र्क देखें। शहबाज शरीफ से मिले, मोहसिन नकवी से मिले, अवैस लगारी से मिले, ठीक है, पहली बात ये। दूसरी बात ये कि खैबर पख्तूनख्वा के लोगों को शदीद मसाइल हैं। उस दिन मैं अपने घर से निकल रहा था, मेरे आधे गांव के लोग आए, बिजली का ही उन्हें गुस्सा था। जो लोग बिल देते हैं उनको भी बिजली नहीं दी जाती, जो लोग बिल नहीं देते उनको भी बिजली नहीं दी जाती। और यही लोग जो हैं वो इनके लिए क्या रिलीफ है? फेडरल गवर्नमेंट के पास क्या प्लान है? रिस्पॉन्सिबिलिटी बिजली की फेडरल गवर्नमेंट की है। 1600 अरब रुपए के अरेयर्स फेडरल गवर्नमेंट केपी को ओन करता है। ये अभी बजट आ जाएगा, मैं आपको प्रिडिक्ट करता हूं, ये लाइन ले लें और ये लाइन लिख लें। कबायली अजला की तनख्वाहों का उसका एक्चुअल एक्सपेंडिचर होना है अगले साल में, वो तकरीबन कोई 130-140 अरब होगा। वफाकी हुकूमत 70 अरब रुपए बजट करेगी, ये लिख ले मेरे से। और ये 70 अरब रुपए किसकी जेब से जाएंगे? ये खैबर पख्तूनख्वा के लोगों के जेब से जाएंगे। जब आप फाटा खैबर पख्तूनख्वा को दे रहे थे तो आपने ये तो नहीं कहा था ना कि यार ये लोग पश्तो बोलते हैं तो आप संभाल लें, पैसे भी आप दे दें।
आप तो ये कह रहे थे कि 70 साल मुल्क ने फाटा में इन्वेस्ट नहीं किया, इनको मेन स्ट्रीम ढांचे में ले आते हैं, खैबर पख्तूनख्वा के साथ कल्चरल अफिनिटी है, आप संभालें, पूरा मुल्क जो है वो इसमें कंट्रीब्यूट करेगा। अच्छा, तो इस पे लोग क्या करें? और सब वक्त बड़ा मुख्तसर एक छोटा सा सवाल करना चाह रहा था कि जो जलसा होना है, एक तो अभी पता नहीं है कि इस्लामाबाद वाली जो दरख्वास्त है उस पर क्या होता है, लेकिन अदरवाइज जो जलसा पीटीआई प्लान कर रही है, क्या ये सोचा और समझा जाए कि मौलाना फजल रहमान भी स्टेज पर साथ होंगे आप लोगों के? नहीं, इसके बारे में तो मुझे कुछ भी नहीं पता। मैं तो सिर्फ एक सवाल करूंगा इस्लामाबाद की एडमिनिस्ट्रेशन से, यार एक जलसा हो, क्या डर है? आपको नहीं पता क्या डर है? नहीं, हाँ, मुझे इसलिए नहीं पता कि ये पूरे इलेक्शन कैंपेन में बताएं कि डर, तो मुझे तो वैसे डर ये लग रहा है कि जहां पे ही होगा इस्लामाबाद पुलिस अपना काम छोड़ के जो है वो सिर्फ पीटीआई के वर्कर्स को और आम सिटीजन्स को ही तंग करेगी, जैसे पिछले 2 साल में किया है और बिलखसूस जो 9 मई के बाद किया है। अब तो चीजें बदलती नजर नहीं आ रही आपको? आई होप के बदले, आई होप के पाकिस्तान नॉर्मल हो। ये सिर्फ इमरान खान की अगर बदल रही हैं और इतने पुरुमीद भी आप हैं और अदालती निज़ाम पर भी ज़ाहिर आप लोगों के जो रिजर्वेशन भी कम हो रही हैं, तो रिजर्वेशन चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से भी खत्म हो जाएंगी या उन पे रिजर्वेशंस बरकरार रहेंगी आपकी? देखिए, आइडियली तो बाय द वे हमें कोई तरीका निकालना चाहिए और इसमें सियासतदानों का भी रोल है कि वो जजेस पे और जुडिशरी पे कैसे बोलें। अभी शहबाज शरीफ जो है वो जजेस को काले भेड़िया करार दे रहे थे, और दूसरी तरफ जो है वो जजेस का भी एक रोल है कि दे एंश्योर जस्टिस टू बी डन एंड इट इज सीन टू बी डन। जैसे ही जो है वो अदालती निज़ाम ठीक काम करेगा, जिस कोर्ट में भी फैसला हमारे खिलाफ आए या हमारे फेवर में आए, तनकीद करना नामुमकिन हो जाएगी। मैं मिसाल देता हूं कि पेशावर हाई कोर्ट ने ये रिजर्व सीट्स में पीटीआई के खिलाफ फैसला किया, किसी ने तनकीद की, हमें फैसले से शदीद इख्तिलाफ है, हमने सुप्रीम कोर्ट में वो चैलेंज किया, हियरिंग हो रही है, लेकिन किसी ने पेशावर हाई कोर्ट की तनकीद की नहीं की, क्योंकि पिछले साल में जस्टिस इब्राहिम खान की सरबराही में उन्होंने अपनी इम्पार्शियलिटी और अपनी रेजिस्टेंस टू प्रेशर दिखाई है। ठीक है, ये पॉइंट आ गया सर, बहुत शुक्रिया साथ मौजूद थे। ये बड़ी अहम बात की ज़ाहिर है जजेस जो हैं वो नहीं गुफ्तगू करते बल्कि उनके फैसले बोलते हैं, यही होना चाहिए, और फिर ज़ाहिर है फिर आपके हक में फैसला आए या आपके हक में फैसला ना आए, फिर तनकीद का जवाब बनता नहीं है, और यही होना चाहिए, यही इंसाफ का तकाजा होता है।